हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, कट गया था, इसलिए इसको फिर से कर दे रहे हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बता रहे थे। तो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? तो मोलर मीन्स 1 मोल और हीट मतलब एनर्जी और कैपेसिटी मतलब कंज्यूम्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए कांस्टेंट प्रेशर पर। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए कांस्टेंट प्रेशर पर। उसमें जो हीट लगती है उससे हम क्या कहते हैं? तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Cp से। C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो यदि हमने n मोल किसी सब्सटेंस की ले रखी है कांस्टेंट प्रेशर पर, यदि हम लोगों ने n मोल किसी सब्सटेंस की ले रखी है कांस्टेंट प्रेशर पर, यदि हम लोगों ने n मोल किसी सब्सटेंस की ले रखी है कांस्टेंट प्रेशर पर और इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर Cp है, तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है? तो Cp। क्यों? यदि अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर इस n मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हम डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं, यदि n मोल सब्सटेंस की टेम्परेचर हम डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसमें हीट अगर लग रही है Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो NCP डेल्टा टी। ये कैसे? अभी जैसा आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 1 मोल अगर आपके पास सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हीट कितनी लगेगी? तो Cp। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करिए कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हीट लगेंगी Cp। तो यदि हमारे पास n मोल सब्सटेंस की है, इसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाह रहे, तो इसमें हीट कितनी लगेंगी? तो NCP डेल्टा टी। तो Q इक्वल टू NCP डेल्टा टी। चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क इक्वल टू होता माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई या माइनस पी इक्वल टू NRT से NR डेल्टा टी। मान लेते हैं सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस NR डेल्टा टी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होती है। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या होगी? तो यहाँ पर NCP डेल्टा टी हो जाएंगे। वर्क इज इक्वल टू यहाँ माइनस, ये माइनस को माइनस, वर्क इज इक्वल टू कितना? तो माइनस NR डेल्टा टी। और डेल्टा यू की जगह पर कितनी? तो अभी जस्ट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको बताए थे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? NCB डेल्टा टी। कोई भी प्रोसेस होगा, किसी तरह की कोई भी प्रोसेस होगी, उसमें डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगी? NCB डेल्टा टी होगी। तो यहाँ पर n डेल्टा टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n डेल्टा टी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये Cp बच गई, ये R बच गया और ये Cb। तो ये Cp इक्वल टू Cb प्लस R, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर Cp इक्वल होता है किसके? तो Cb प्लस R के। ये कि Cp माइनस Cb इक्वल टू क्या होती है? तो R होती है। यदि Cp कांस्टेंट नहीं है, मतलब अगर Cp डिपेंड करा टेम्परेचर के ऊपर, अगर किसी गैस सब्सटेंस का अगर Cp, मतलब किसी सब्सटेंस के अगर Cp, यदि किसी सब्सटेंस की Cp डिपेंड करने लगे टेम्परेचर पर, तो आप डायरेक्ट NCP डेल्टा टी नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो Q निकालने के लिए NCP dt इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल से फाइनल। ये कब यूज करेंगे? तो तब यूज करते हैं यदि Cp टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से Cp की वैल्यू चेंज कर जाए, तो वैसे केस में Q निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? तो NCP dt। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें और आगे इसमें और एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि यदि रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp और Cb मतलब Cp क्या हुआ? तो C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp अपॉन Cb
तो Cp अपॉन Cv को कहा जाता है गामा। Cp अपॉन Cv को क्या कहा जाता है? तो गामा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कहा जाता है गामा। इसका मतलब ये क्या हुआ? तो ये Cp इक्वल टू क्या हो गई? तो ये गामा Cv होगी। Cp इक्वल टू क्या हो गई? तो ये गामा Cv हो गई। तो सिंस आपने पढ़ा कि Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होती है? तो R होती है। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होती है? R होती है। तो यहाँ पर Cv की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? तो गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू क्या होगी? तो R हो गई। इसका मतलब आपका क्या हो गया? तो ये Cv इक्वल टू, यहाँ पर Cv कॉमन निकाल लीजिए, तो ये R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं कि किसी भी गैस का अगर हमें Cv निकालना है तो पुट कर दीजिए क्या? तो फॉर्मूला लगा दीजिए R अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू आप जानते हैं कि मोनोएटमिक गैस के लिए 5/3 होती है, डायटमिक गैस के लिए 7/5 होती है, ट्राईपॉलीएटमिक गैस के लिए 4/3 होती है। ठीक है, तो ये Cv इक्वल टू वाट? तो R अपॉन गामा माइनस 1। Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो इसलिए Cp इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो Cp इक्वल टू गामा Cv, Cp इक्वल टू गामा Cv। तो ये क्या हो गया? तो ये गामा Cv की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे? तो R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हो गया क्या? तो R गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो ये Cp और Cv की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपने पढ़ा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें Pv टू द पावर n कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है कहलाता पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें Pv टू द पावर n कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहां पर n क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ वॉल्यूम है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस that is C poly, that is C poly, that is C poly। तो जैसे Cv डिफाइन करें, Cp डिफाइन करें, उस तरह से मोलर हीट का मोलर मतलब 1 मोल। अगर 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, अगर 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए, Pv टू द पावर n कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो करते हुए। तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए। 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जनरल फॉर्म हो गया। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब 1 मोल सब्सटेंस लें, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाएं। 1 मोल सब्सटेंस लें, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाएं। 1 मोल सब्सटेंस लें, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाएं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉलो करते हुए। तो उसमें जो हीट लगेंगी उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं C पॉली से। तो यदि हमने m मोल्स एनी सब्सटेंस के लिए रखे, ध्यान दीजिए m मोल, n क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि यहाँ Pv टू द पावर n ऑलरेडी ले चुके हैं, इसे यहाँ पर m मोल ले रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी Pv टू द पावर n ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर m मोल। तो अगर हमारे पास m मोल सब्सटेंस है और इस m मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर आप डेल्टा T से बढ़ाना चाहते हैं, अगर m मोल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना चाहते हैं, जिसका मोलर हीट कैपेसिटी C पॉली है, जिसका मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? तो C पॉली है। तो मोलर हीट कैपेसिटी C पॉली, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आया? तो मोलर मतलब 1 मोल, इसका मतलब आया कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, जिसमें हीट कितनी लग जाएंगी? तो C पॉली लग जाएंगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, उसमें जो हीट लगेगा उसे मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो C पॉली। तो 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, उसमें जो हीट लगेगा वो कह जाएगा C पॉली। तो इसलिए यदि हमारे पास m मोल सब्सटेंस की है और उसका टेम्परेचर हम डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें हीट कितनी लग जाएंगी? तो m C पॉली डेल्टा T। तो ये कि अगर m मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर आप डेल्टा T से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कितनी लग जाएंगी? कि इज इक्वल टू m C पॉली डेल्टा T। सिंस वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपने पढ़ा है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, जिनका छोटा है जा करके
पहले वाला वीडियो पहले कर लीजिए, है ना। तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू माइनस पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन, जहाँ पर पी आई वी आई इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, पी एफ वी एफ फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है, एन एक्सपोनेंट ऑफ वॉल्यूम, ये वाली। और आइडियल गैस सिस्टम के अंदर तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब पी आई जे वी आई पर लिख सकते हैं एम आर टी आई, पी एफ वी आई पर क्या लिख सकते हैं एम आर टी आई, तो यहाँ पर एम आर कॉमन निकालिएगा तो माइनस माइनस, ध्यान दीजिए पी आई वी आई माइनस पी एफ होता है, ध्यान रखिएगा इसको, माइनस एम आर, ये टी आई माइनस टी एफ, अगर माइनस कॉमन निकालीजिए तो वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितना हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन निकालीजिए तो हो जाएगा एम आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन एन माइनस वन, मतलब एम आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन। तो वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितनी हो गई, तो वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितनी हो गई, तो वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या हो गया, तो एम आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन। वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या हो गई, एम आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन। तो ये Q इक्वल टू एम सी पॉली डेल्टा टी, और डेल्टा इक्वल टू क्या हो गई, ध्यान दीजिए कोई प्रोसेस, हर प्रोसेस में डेल्टा इक्वल टू क्या लगाते हैं, तो एन सी बी, यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ मोल m है तो एम सी बी डेल्टा टी। तो ध्यान दीजिए अगर एमओ सब्सटेंस उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट लगेगी इतना, वर्क इज इक्वल टू हो गया क्या, तो दिस वन, और डेल्टा इज इक्वल टू अगर एमओ सब्सटेंस है तो एम सी बी डेल्टा टी। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू क्या हुई, तो माइनस डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुट कर दीजिए Q इज इक्वल टू कितना, तो एम सी पॉली डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस क्या, तो एम आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस वन प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या पुट करिएगा, तो डेल्टा इक्वल टू एन सी बी एम सी बी डेल्टा टी। ध्यान दीजिए एम डेल्टा टी कैंसिल, तो यहाँ सी पॉली मतलब मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू सी बी एम डेल्टा टी सी बी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। तो ये सी पॉली इक्वल टू क्या हो गया, तो सी बी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, मतलब ये हो गया सी पॉली इज इक्वल टू सी बी की जगह पर आप पुट कर सकते हैं क्या, तो अभी जैसे आपको बताया आर गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब किसी का भी आप मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, किसी प्रोसेस का अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, किसी प्रोसेस का अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, तो सी पॉली इज इक्वल टू सी बी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, सी पॉली इज इक्वल टू व्हाट, तो सी बी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। ये जनरल फॉर्मूला होगी किसी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला ला सकते हैं। जैसे एक IDJE 2006 में पूछा था कि फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर व्हाट, तो PV टू द पावर माइनस वन कॉन्स्टेंट। अगर इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालना तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको अगर सोल्यूशन करें तो अगर कंपेयर विथ, यहाँ पर कंपेयर करिए किसके साथ, तो फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर PV टू द पावर माइनस वन फॉर मोनोएटमिक गैस। तो अगर इसका हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सी फॉर्मूला, तो अभी जैसा आपने देखा ये फॉर्मूला क्या आ रही है, तो सी पॉली इज इक्वल टू वाट, तो आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हियर एन की वैल्यू कितनी है, तो अगर PV टू द पावर एन से कंपेयर करिए तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस वन। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आर अपॉन गामा की वैल्यू, यहाँ मोनोएटमिक गैस है तो मोनोएटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो 5/3 माइनस वन माइनस आर अपॉन एन की वैल्यू कितना, तो यहाँ पर माइनस वन है तो ये माइनस वन पुट कर दिए माइनस वन, तो ये क्या हो गया, तो 3R अपॉन 2 माइनस ये हो गया R अपॉन ये माइनस 2, तो मतलब ये हो गया 4R अपॉन 2। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक कोई प्रोसेस हो उसका मोलर हीट कैपेसिटी अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ला सकते हैं सी पॉल इक्वल टू सी बी माइनस आर अपॉन एन माइनस कम, या सी पॉल इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एन माइनस वन।
जैसे कि कह रहा है कि फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर Pv⁻⁻1 कांस्टेंट फॉर मोनोएटमिक गैस। तो यहाँ पर P⁻⁻1 अगर तुलना करिए, कंपेयर करिए Pv⁻n कांस्टेंट से, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, तो -1 हो गई। तो फॉर्मूला आप जानते हैं मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो C पॉली इक्वल टू क्या हुई, तो R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन n -1। यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी, तो मोनोएटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती, तो 5/3। तो यहाँ पर 5/3 -1 माइनस R अपॉन n की वैल्यू कितनी, तो -1। तो ये पुट कर दिए तो 4R अपॉन 2 हो गया। ठीक है, लिखे पहले से कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। नाउ क्वेश्चन है कि फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस फॉर आइडियल मोनोएटमिक गैस। कर बताइए मोलर हीट कैपेसिटी इन सारे प्रोसेसेस का फॉर आइडियल मोनोएटमिक गैस। Pv⁻2 कांस्टेंट, Pt इक्वल टू कांस्टेंट, Vt इक्वल टू कांस्टेंट, Pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी टाइप की कोई भी प्रोसेस हो, किसी प्रोसेस के लिए अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, किसी प्रोसेस के लिए अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सी फॉर्मूला, तो C पॉली इक्वल टू Cv माइनस R अपॉन n -1। Cv की जगह पर आप लिख सकते हैं R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन n -1। तो अगर हमें किसी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो कौन सी गैस है, मतलब गामा की वैल्यू, और क्या पता होना चाहिए, n की वैल्यू। तो मोनोएटमिक गैस है तो गामा तो जान ही रहे 5/3, n की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर आपको लेकिन दिया हुआ इक्वेशन क्या है, तो Pv⁻2 कांस्टेंट, यहाँ दिया हुआ इक्वेशन क्या है, तो Pv⁻2 कांस्टेंट। अगर इसे हम कंपेयर करें किसके साथ, तो Pv⁻n कांस्टेंट के साथ, अगर इसे हम कंपेयर करें Pv⁻n कांस्टेंट के साथ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई। तो यहाँ पुट कर दीजिए R है ना, C पॉली इक्वल टू R अपॉन गामा की वैल्यू मोनोएटमिक गैस के लिए 5/3 होती है, तो 5/3 -1 माइनस R अपॉन n की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये 3R, ये हो गया -R, मतलब R/2। उस तरह से Pt इक्वल टू कांस्टेंट। हमें तो किसी प्रोसेस के लिए अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, किसी प्रोसेस के लिए अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, तो ये इक्वेशन में अप्लाई करनी होती है। तो इस इक्वेशन में तो गामा की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू कहाँ से आएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब Pv⁻n है, लेकिन यहाँ तो P है V है ही नहीं। अच्छा, P है V है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन, तो V तो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो T को V के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, तो ये आइडियल गैस है, तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन से Pv इक्वल टू nRT। यहाँ T बेकार का है, तो T इक्वल टू या क्या पुट कर देंगे, तो Pv/nR। तो nR कांस्टेंट है, तो इसको इधर ले जाइए, तो ये P इंटू पी पी स्क्वायर, P इंटू पी स्क्वायर, V इक्वल टू कांस्टेंट होगी। अब देखिए हमें फॉर्मूले की कौन सी लानी है, तो Pv⁻n कांस्टेंट के फॉर्मूले लानी है, मतलब यहाँ प्रेशर के पावर में 1 होना चाहिए। तब क्या करें, प्रेशर के पावर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पावर 2 हो गया, तो इसको दोनों साइड पावर में हाफ कर दीजिए, पावर में हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा। तो Pv⁻1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, Pv⁻1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, Pv⁻1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसे हम कंपेयर करें किसके साथ, तो Pv⁻n कांस्टेंट इक्वेशन के साथ। अगर इसे हम कंपेयर करें Pv⁻n कांस्टेंट इक्वेशन के साथ, n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो हाफ। n की वैल्यू कितनी होगी, तो हाफ। इससे मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू क्या हो गया, तो R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन n -1। यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो 5/3 -1 माइनस R अपॉन n की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर कंपेयर करें तो n की वैल्यू हाफ -1, तो ये हो गया ऊपर ले 3R अपॉन 2 प्लस 2R, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2R तो 7/2। उस तरह से Vt इक्वल टू कांस्टेंट अगर इसमें निकालना है, तो हमें जरूरत क्या होती है, ये गामा की तो वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करिए, तो ये V तो है, लेकिन T की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, तो Pv इक्वल टू nRT। तो यहाँ Pv इक्वल टू nRT पुट करिए, तो यही इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इसके लिए भी कितना आएगा, तो यहाँ पर T इक्वल टू कितना पुट करिए, तो T इक्वल टू पुट करिएगा कितना, तो Pv/nR। तो यहाँ पर Pv इक्वल टू nR पुट किया, तो P इंटू V⁻2 कांस्टेंट हो गया, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये सेम टू सेम हो गया, ये वाला पहला वाला। अब यहाँ पर Pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पर T की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ P/nR इसके पावर में कितना हो जाएगा, तो 2, उसी फॉर्म में करिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो एक मोल सब्सटेंस लीजिए,
उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाइए, 1 मोल सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाइए, उसमें जो हीट लगेगा दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अगर कांस्टेंट प्रेशर ले रखे हैं तो वो कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रोसेस। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखे हैं तो वो कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कोई प्रोसेस इन जनरल प्रोसेस है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर दीजिए। तो किसी प्रोसेस के लिए अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगी, तो सी पॉली इज इक्वल टू सी माइनस आर अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट ही हो गया आपका ये वाला पोर्शंस। ठीक है, ये वाला पोर्शंस आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप जो प्रीवियस जो भी बताया मैंने, जो वीडियो जिसको आप रिवाइज ऑब्वियसली बार बार उसको देखिए, है ना, रिपीट कर करके देखिए। कहीं पर डॉट अगर आ जाएगा तो उसको रिपीट कर करके देखिए, क्योंकि एक बार से तो क्लियर नहीं होगा। ये थर्मोडायनामिक्स है, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, इतने सारे टर्म्स हैं कि जनता कंफ्यूज कर जाती है। तो एक बार में नहीं, बार बार उसको जब करेंगे ना तो अपने आप क्लियरिटी आने लगेगी। ठीक है, डिफरेंट। अब ये आपको ये जो इतना जो पोर्शंस है ये फिजिक्स में भी पढ़नी है और केमिस्ट्री में पढ़नी है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है अब शुरू करेंगे अपन, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हो अब शुरू करेंगे। ये फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी था। कभी कभी केमिस्ट्री में इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आता है वो थर्मो केमिस्ट्री से या इंट्रोपी और फ्री एनर्जी से आता है। तो इतना वाला जो पोर्शन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे वो प्योर केमिस्ट्री होगा, वो फिजिक्स में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।